कैनेडियन फोर्सेस ने अपनी जानें दी हैं अमेरिका के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि सब लोग अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। ही विल फाइंड इश्यूज टू क्रिएट। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक उसकी हिस्ट्री रही है। पानी टपक रहा है, लाल टपक रही है, किसी तरीके से अमेरिकन मार्केट में एक्सेस मिल जाए तो हम इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। कनाडा ने बोला बॉस सॉरी। इन दोनों में लड़ाई हो गई। मार्क कार्नी के कहने पे जो डेलीगेशन था, कैनेडियन डेलीगेशन, उठ के लास्ट मोमेंट पे चला गया। अमेरिका को गुस्सा आ गया, तुम्हारी हिम्मत, अमेरिका बहादुर के सामने तुमने आंखें दिखाई, लो 50% टैरिफ। कैनेडियंस ने बॉयकॉट कराए। अमेरिका से बॉयकॉट वाली चीज नहीं आई कनाडा के लिए, कनाडा में आ गई अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि बदतमीजियां इतनी कर दी ना इन लोगों ने कि कनाडा का कहना है कि हम अमेरिका के कोई भी अमेरिका डॉक्यूमेंट साइन, कल अमेरिका फिर बोल दे, जो अपनी जबान से पलट सकता है वो कागज से भी पलट सकता है। एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमें समझ में आ गया है, हम लोग अपने पुराने रिश्ते में कभी वापस नहीं जा पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आपको एक बात पता है कि ट्रंप जो अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, और जो दोस्त हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। दोस्तों, कनाडा और अमेरिका की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती रही है जिसकी लोग मिसालें देते थे। अभी तक मिसालें देते थे। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ, 3000 अमेरिकन मारे गए, तो कनाडा ने सबसे पहले बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ कहां चलना है। कैनेडियन फोर्सेस ने अपनी जानें दी हैं अमेरिका के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि सब लोग अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। आपको पता है भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए थे 50%, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, फिर वो टैरिफ कम करे, फिर दोबारा टैरिफ लगा दिए। तो ये टैरिफ क्यों खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पहले मैं आपको 1 मिनट में ये समझा देता हूं। फिर कनाडा के साथ क्या हुआ है, ये लिखा है ना, ट्रेड टॉक फेल। ट्रेड टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई हैं। ट्रेड टॉक्स है फेल्ड। अब ये क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा? दोस्तों, उनको एक विन दिखानी है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई काम बन भी रहा होगा, अपने वोटर बेस को, जो उनका वोटर बेस है, उसको यह प्रूव करने के लिए कि साहब मैं बड़ा जबरदस्त बंदा हूं, मैं बड़ा स्ट्रांग लीडर हूं साहब, मैं सबको टाइट करके रखता हूं, यह प्रूव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप विल सिंपली क्रिएट इश्यूज वेयर देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। ही विल फाइंड इश्यूज टू क्रिएट। यह डोनाल्ड ट्रंप का एक उसकी हिस्ट्री रही है। अब कनाडा के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, बेइज्जती करनी शुरू करी। सबसे पहले जो पुराने उनके प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनकी बेइज्जती, फिर नए वाले की कि कनाडा तो कोई देश है ही नहीं, ये तो 51st स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और भाई आप तो गवर्नर बन जाओ हमारे, और ये ऑल दीज थिंग्स पसंद नहीं आया कैनेडियंस को कि आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं यार, आप अपना कमा के खा रहे हैं, हम अपना कमा के खा रहे हैं, आप हैं कौन? फिर यही बदतमीजी डोनाल्ड ट्रंप ने सबके साथ की। अब क्या हुआ है कि ट्रेड टॉक्स जो कनाडा के साथ चल रही थी और फाइनल स्टेजेस में थी, वो फेल हो गई। अच्छा, भारत के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन यही बात है कि भारत के साथ भी फाइनल स्टेजेस पे थी और भारत ने उसको रोक दिया। भारत ने बोला कि जब तक हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी हम साइन नहीं करेंगे। भारत ने तो साइन ही नहीं करा अभी तक, और ये उल्टा फेल हो गया। चलिए आज डिस्कस करते हैं यूएस कनाडा ट्रेड डील, व्हाई इट फेल्ड। तो दोस्तों, ये आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा said he had decided to suspend the talks because the American side had introduced last minute terms that were unfair, uneconomic and called into question the reliability of any deal. Basically Canadians को ये लगता है Americans पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ करेंगे, लास्ट मोमेंट पे अपनी मनमर्जी से चेंज कर देंगे, बोलेंगे नहीं यार ये हमें पसंद नहीं आ रहा, जाओ। अमेरिकन को इतना घमंड हो गया है कि हमारी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है और हमारा मार्केट इतना बड़ा है और सबके मुंह से बिल्कुल पानी टपक रहा है, लाल टपक रही है, किसी तरीके से अमेरिकन मार्केट में एक्सेस मिल जाए तो हम इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। कनाडा ने बोला बॉस सॉरी, तुम जाओ, तुम्हें जो लगाना है टैरिफ शैरिफ तुम लगाओ, हम अपना खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। दोस्तों, कनाडा की तरफ से जो थे जो नेगोशिएटर थे डोमिनिक लिब्लॉन, जो कि मंत्री हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स के, राइट। तो ये Mark Carney of Canada said that he had decided to suspend the talks. ठीक है जी। United States Trade Representative Jamieson Greer told reporters that Canada had walked away from the negotiating table minutes before the deadline, ushering in a new 50% tariff by the Trump administration. सीधी बात है, धमकी से बात करो। जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको धमकियां दो, जो तुम्हारे मित्र हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ खून बहाया है, जो तुम्हारे लॉयल रहे हैं, उनको धमकियां दो, उनकी बेइज्जती करो, उनको जलील करो। और किम जोंग उन जैसे
जो कहते हैं कि मिसाइल मार के बर्बाद कर देंगे पूरी दुनिया को, उनसे बोलो कि आई वुड लव टू मीट किम जोंग उन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है आपके लिए, दिस इज डोनाल्ड ट्रंप फॉर यू। और डेडलाइन से पहले कनाडा उठ के चला गया टेबल से। कनाडा ने बोला कि नहीं, रिलायबल नहीं है आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने अग्री अपॉन करा था, आप उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और लास्ट मिनट टर्म्स एंड कंडीशंस डाल रहे हैं। अमेरिका गुस्सा हो गया, कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ डाल दिया। यहां पे न्यू डिमांड्स एंड वॉकबैक्स ऑफ अदर कमिटमेंट्स बाय कनाडा अपएंडेड द केयरफुल बैलेंस रीच्ड इन द पास्ट डेज. Mark Carney said Canada would retaliate against the new tariff, which will affect 20 billion in Canadian exports by the US administration calculations to protect our workers and businesses. हो गया, इन दोनों में लड़ाई हो गई। मार्क कार्नी के कहने पे जो डेलीगेशन था, कैनेडियन डेलीगेशन, वो उठ के लास्ट मोमेंट पे चला गया। अमेरिका को गुस्सा आ गया, तुम्हारी हिम्मत, अमेरिका बहादुर के सामने तुमने आंखें दिखाई, लो 50% टैरिफ। दोस्तों, कनाडा ने यह बोला है कि तुम 50% टैरिफ लगा रहे हो ना, तुम्हारी मंशा तो यही है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे। वी विल मैच यू टैरिफ फॉर टैरिफ, डॉलर फॉर डॉलर। तुम्हें गेम खेलना है तो ये गेम खेलना हमें भी आता है। हमारी ऐसी कोई हलक में ना को अटका नहीं है कि भाई अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ट्रेड टॉक्स आखिर कोलैप्स क्यों हुई? स्टेटमेंट हमने आपको बता दी कि ये इनका स्टेटमेंट था, ये इनका स्टेटमेंट था, पर आखिर ट्रेड टॉक्स कोलैप्स हुई तो हुई क्यों दोस्तों? कनाडा सॉट टैरिफ रिलीफ। कनाडा ने बोला साहब कि स्टील एंड एल्यूमिनियम पे 50% के टैरिफ को आप 25% पे लेकर आइए। ये कनाडा की डिमांड थी कि आपने 50% टैरिफ लगा रखा है। अच्छा, ये यूएस की बेवकूफी है, इनको अकल है नहीं। इन लोगों ने टैरिफ लगा दिया बिना सोचे कि सप्लाई चेन कैसे काम करती है। मैं आपको बात बताता हूं, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएस है और उसके नीचे मैक्सिको है, ठीक है? तो कनाडा, यूएस, मैक्सिको। अब क्या है कि कई सारी चीजों में, चाहे वो यूएस और मैक्सिको की बात हो या यूएस कनाडा की बात हो, एक गाड़ी बन रही है फॉर एग्जांपल अमेरिका में। इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी में अगर 1000 पार्ट लग रहे हैं तो हजारों के 1000 पार्ट यूएस में बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उसमें कई पार्ट बनते हैं कनाडा में, उसमें कई पार्ट बनते हैं मैक्सिको। अब दोनों के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया, ठीक है? सिंपल सी बात है। अब उदाहरण ले लो, आपने 50% टैरिफ लगा दिया, किस पे? टायर पे। और मान के चलिए कि टायर कनाडा से आ रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज, आपने बोला कि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका एक्सल है गाड़ी का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आ रहा है मैक्सिको से। आपने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है जी। अब इशू ये होगा कि जब मैक्सिको एक्सेल भेजेगा अमेरिका या कनाडा टायर भेजेगा अमेरिका, तो वो 50% मोर एक्सपेंसिव होंगे। और इनकी सप्लाई चेन डे वन से ऐसी है, एक गाड़ी को बनते बनते आप ये देखेंगे कि साहब कितनी चीजें कनाडा से आ रही हैं, कितनी चीजें मैक्सिको से। कनाडा के साथ तो बहुत ज्यादा है, यानी कि पार्ट्स मूव करेंगे उस पर टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। ये कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इन्होंने बोला कि साहब ये ऑटोज पे आप 25% टैरिफ को आप 15% करिए, इसको कम करिए। और लंबर, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, ये तो फॉरेस्ट है, तो टैरिफ रिलीफ। सेक्शन 338 टैरिफ्स, कनाडा वांटेड रिमूवल। अब 338 है क्या दोस्तों? कि ये 1930 ट्रेड एक्ट है यूएस की। सेक्शन 338 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, अगर उसको ऐसा लगे कि कोई भी टैरिफ लगा रहा है यूएस के ऊपर, कोई भी देश टैरिफ लगा रहा है अमेरिका के ऊपर, और अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर वो गलत है इन द सेंस कि डिस्क्रिमिनेट करता है जानबूझ के कि अमेरिका है चलो ज्यादा लगा देते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास हक है कि उसके ऊपर टैरिफ लगाना, ठीक है ना? अब ये हुआ है कि जुलाई 2026 में कनाडा ने 50% टैरिफ लगा दिया था मेनी कैनेडियन गुड्स, तो अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन का इंपैक्ट आया, ठीक है जी। और यूएस वांटेड कंसेशंस, यूएस को क्या चाहिए था कि जो वाइन और शराब है यूएस की, वो कनाडा वापस अपने, एक्चुअली कैनेडियंस ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि दे सेड की बॉयकॉट यार, कैनेडियंस ने बॉयकॉट करा है। अमेरिका से बॉयकॉट वाली चीज नहीं आई कनाडा के लिए, कनाडा में आ गई अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि बदतमीजियां इतनी कर दी ना इन लोगों ने कि तुम तो एक हमारा स्टेट हो और तुम्हारी औकात नहीं हमारे बिना कुछ, और अगर हम नहीं होते तो तुम्हें तो कब तक रशिया उड़ा के रख देता, फूंक देता तुम्हें, और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो हमारे गवर्नर बनने की औकात रख। ये सारी की सारी बातें करी, लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई वाइन खरीदने गया, शराब खरीदने गया, उसने देखा बॉटल, अच्छा मेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं भाई। अब क्योंकि वो बिक नहीं रही थी, लोगों ने शेल्फ से उतार दी। जाहिर सी बात है, जो बेचेगा वो तो तभी बेचेगा ना जब बिकेगी, वो बिक ही नहीं रही, लोग खरीद नहीं रहे, लोगों ने कर दिया बॉयकॉट। कैनेडियंस ने वैसे ही बॉयकॉट करा अमेरिकन गुड्स का, जैसे एक जमाने में मोदी जी गए, मोदी जी आराम से चेयर पे बैठे हैं लक्षद्वीप पे, मोदी जी ने बोला बहुत अच्छी जगह है,
खुजली हो गई मालदीव्स में। मालदीव्स वालों ने मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ 4-5 बयान दे दिए। इंडिया वालों को आया गुस्सा। सरकार ने नहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, आपस में लोगों ने बात कर ली कि साहब मालदीव्स नहीं जाना। अब नहीं जाना, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि आप मालदीव्स मत जाओ। लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्या बदतमीज लोग हैं यार, ऐसे बात करनी होती है, छोड़ो नहीं जाते, भागो। और वहां पे उनका गला सूख गया। पहले पहले उन्होंने बहुत हेकड़ी लगाई कि हम तो साहब, हम चाइना से हमारे पास टूरिस्ट आ जाएंगे। पाकिस्तान ने बोला हम भी भेज देंगे, बीच में पाकिस्तान भी कूद दिया, हम भी भेज देंगे टूरिस्ट। सब ने बोला। 3 महीने के बाद टाइटा फिश। यही दोस्तों बात यह है कि जो वाइन के साथ, अल्कोहल के साथ हुआ है, इसके ऊपर जो टैरिफ लगा वो बात की बात है। पहले कैनेडियंस ने इसको दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग अमेरिकन लिकर। दूसरी चीज है रिमूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट बैरियर्स। अब ये मैनेजमेंट बैरियर्स बोला है डेयरी के बारे में, राइट? अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, एड्रेस मेजर्स अफेक्टिंग यूएस मेड व्हीकल्स। यूएस मेड व्हीकल्स, भाई सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप उठा, उसको हुई खुजली और सारा का सारा मामला ये देखे ना सब, ऑटोज, ऑटोमोबाइल, सेम प्रॉब्लम एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर क्रिएटेड बाय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। रिटेलिएशन, कनाडा टू अनवाइंड रिटेलिएटरी मेजर्स। अरे रिटेलिएटरी मेजर्स, कनाडा ने जवाबी कार्रवाई क्यों करी? क्योंकि हमला तुमने करा भाई। पहला हमला किसने करा? अमेरिका ने करा। फिर रोना क्यों है? फिर रोना क्यों है? किस चीज का रोना है? किस चीज की शिकायत है आपको? यू स्टार्टेड इट विद कनाडा, कनाडा सिंपली रिस्पॉन्डेड, इट्स ओके। कनाडा सेज यूएस चेंज दिस प्रपोज्ड टर्म्स, और ये कहते हैं कि अनफेयर थे, अनइकोनॉमिक थे और अंडरमाइन करते थे रिलायबिलिटी ऑफ एनी इवेंचुअल अग्रीमेंट। रिलायबिलिटी, हम रिलाय नहीं कर सकते, हम भरोसा नहीं कर सकते। ये कनाडा का कहना है कि हम अमेरिका के कोई भी अमेरिका डॉक्यूमेंट साइन, कल अमेरिका फिर बोल दे। जो अपनी जबान से पलट सकता है वो कागज से भी पलट सकता है। जो जबान से पलट सकता है वो कागज से पलट जाएगा, राइट? और यहां पे अमेरिका कह रहा है कि फाइनलाइज टर्म्स नहीं करे कनाडा ने, एंड ऑलरेडी अग्रीड अर्लियर इन द वीक, मेड न्यू डिमांड्स एंड बैक्ड अवे फ्रॉम प्रीवियस कमिटमेंट्स। तो ये पूरी की पूरी बात हुई है जिसकी वजह से ट्रेड डील कोलैप्स हो गई। ट्रेड टॉक चल रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, कोलैप्स हो गए। अब दोस्तों यहां पे यूएस था, उसने ऑफर करा एरोस्पेस सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन, greater enforcement against forced labor goods, measures addressing unfair trade practices, starting formal USMCA CUSMA negotiations. This is United States, Mexico and Canada. इसका फुल फॉर्म है, और यही उल्टा कर दो कैनेडा, यूएस एंड मैक्सिको। तो वो जो अग्रीमेंट है उसके बारे में हम लोग फॉर्मल नेगोशिएशन कर लेते हैं। ये यूएस ने ऑफर करा, कनाडा ने बोला नहीं यार, टैरिफ टू टैरिफ, आपको यू हैव टू हैव सम जस्टिस इन दिस एंटायर प्ले। अब दोस्तों ये कनाडा का औपचारिक बयान है, वो भी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के ऑफिस से, और लोग बता रहे हैं कि रात को जाके फेल हुई है ट्रेड डील है। और एक चिट्ठी लिखी है, और बड़ी शानदार चिट्ठी लिखी है, इज रिटन वेरी वेल। आप देखिए ना क्या बोल रहा है कनाडा। कनाडा बोल रहा है कि हमें समझ में आ गया है कि अमेरिका बदल चुका है। देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमें समझ में आ गया है कि अमेरिका जो है वो पहले वाला अमेरिका नहीं रहा, अमेरिका बदल चुका है, और हम लोग अपने पुराने रिश्ते में कभी वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारा रिश्ता इतना बिगाड़ दिया कि अब वो पॉसिबल नहीं है कि हम पुराने रिश्तों में चले जाएं। वो जो रिश्तों में गर्माहट थी, वो ट्रस्ट था, वो भरोसा था, अब वो टूट गया, हम वापस नहीं जा सकते वहां पे, ये कनाडा कह रहा है। और फिर कहता है कि गवर्नमेंट ने यह भी समझ लिया, यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट ने यह समझ लिया है कि अमेरिका जितने भी ट्रेड रिलेशनशिप हैं पूरी दुनिया में, सबको यूनिलैटरली ऑल्टर कर रहा है। ठीक है, पुटिंग टैरिफ्स ऑन इट्स क्लोजेस्ट एलाइज एंड चार्जिंग फॉर एक्सेस टू इट्स वास्ट मार्केट। एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका, और जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं, जो उनके यार हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ 70-80 साल की ऐसी पक्की दोस्ती है कि साहब क्या ही बताएं आपको, उससे भी पुरानी 100 साल पुरानी दोस्तियां, वो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के चलते सब कुछ बर्बाद कर दी। देखिए, बात ये होती है कि जब दो दोस्त बात करते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके मेरे बीच में, तो लेट्स सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये थोड़ा सा हमारे लिए अनफेयर है, जरा यहां पे एडजस्ट कर लो, हम यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं, बात हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ी खुजली क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली चाहता है कि लोगों को ह्यूमिलेट करे। उसमें ये उसकी चाहत है कि जो भी उससे मिलने आए, चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आपने देखा, जब पुतिन आता है, पुतिन के सामने सावधान पे खड़ा रहता है, वो सावधान पे खड़ा रहता है। जब शी जिनपिंग सामने होता है तो ऐसे देखता है शी जिनपिंग को जैसे कि हिरन नहीं देखता। आपने कभी देखा होगा हिरन या बारहसिंगा, ऐसे हेडलाइट ट्रक सामने से आ रहा है, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके। ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं। और जहां पे उसके पुराने दोस्त हैं, उनकी बेइज्जती करना,
उनको जलील करना, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी सीन एज अ स्ट्रॉन्ग मैन। अरे अगर आप स्ट्रॉन्ग मैन हो तो शी जिनपिंग को जाके बीजिंग पे बोलो कि लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ, देखते हैं तुम क्या करते हो। रशिया, जिसकी इतनी ज्यादा ट्रेड है नहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, कम है, अभी भी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ये रशिया तक को नहीं बोल पाया। इसका जोर चलता है कनाडा पे, इसका जोर चलता है छोटे मोटे यूरोपियन कंट्रीज पे, उन पे बड़ी पूरी गुंडागर्दी है भाई की, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। तो इसने बोला कि साहब ये देखिए ना, वी हैव वर्कड इन दैट कॉन्टेक्स्ट टू स्ट्राइक अ फेयर डील दैट वुड प्रोवाइड द बेस्ट एक्सेस टू द यूएस मार्केट। अब वो फेल हो गया, ये क्या कह रहा है? हाउएवर द प्रोग्रेस हैज नॉट बीन इनफ टू मीट आवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर कैनेडियंस। जो हमने कोशिशें करी थी वो काफी नहीं है। आई हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड ट्रेड नेगोशिएशंस with the US and have directed Canada's negotiators to return to Ottawa. They have worked hard in good faith to defend interests of Canadians throughout these negotiations up until the very last minute. However, अब ये देखिए, last minute changes in the US proposed terms were unfair, uneconomic and called into question the reliability of any deal. वो कहते हैं भरोसा टूट गया है, हम रिलाई नहीं कर सकते, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये कनाडा का कहना है अमेरिकन के लिए कि भाई हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अभी US intends to impose 50% tariff on roughly 28 billion of Canadian goods. Canada will match those tariffs dollar for dollar to protect our workers and businesses. जितना अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, हमारा टोटल एक्सपोजर 28 अरब डॉलर है, यानी कि 50% टैरिफ पे ये 28 अरब डॉलर का है एक्सपोजर। डॉलर फॉर डॉलर कनाडा रिटेलिएट करेगा। ये रिटन स्टेट, ये कोई ट्वीट नहीं है दोस्तों, ये ट्वीट नहीं है, ये प्रॉपर एक लेटर है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कि डॉलर फॉर डॉलर हम रिटेलिएट करेंगे। और ये कहते हैं दीज एक्शंस कॉम्प्लीमेंट कनाडाज कोर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजी इज वर्किंग, वी आर एडवांसिंग नियरली 500 बिलियन in major infrastructure projects. In parallel, we are unlocking new export markets for Canadian businesses. Our existing free trade deals already provide Canada with preferential access to 1.5 billion consumers, and we are on track to double that market access by the end of this year. यानी कि 1.5 अरब लोगों तक तो हम पहुंच रहे हैं इस साल के एंड तक, यानी 2026 तक के एंड तक इसको हम 3 अरब कर देंगे, यानी कि 1.5 अरब को हम 3 अरब कर देंगे। और इनका ही कहना है कि इन द कमिंग डेज द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस एडिशनल मेजर्स टू सपोर्ट कैनेडियन वर्कर्स एंड बिजनेसेस। तो ये जो रिश्ता है ये टूट चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई आएगा, फिर इस चीज को संभालेगा, रिपेयर करेगा, तब की तब बात है। अभी तो कनाडा का ये कहना है कि साहब आपका हमारा रिश्ता टूट गया है। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है मेरा वीडियो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। किसी इंसान की, और यहां पे मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, किसी इंसान की एक कैसी मानसिकता है कि अपने दोस्तों को बुरी तरीके से ट्रीट करे, और जो लोग उसको बर्बाद करना चाहते हैं, जिन लोगों ने कस्में खाई हैं कि अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, चाहे उनमें औकात ना हो बर्बाद करने की, लेकिन उनका इंटेंट तो है, उन लोगों के साथ जाके गले मिलता है, उन लोगों के साथ जाके हाथ मिलाता है। मुश्तबा खमेनी से इनका हाथ मिलाने का मन है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। मैंने टेलीविजन पे भी ये बात बोली थी। इसको मुश्तबा खमेनी से हाथ मिलाना है, उस शख्स से हाथ मिलाना चाहता है जिसके बाप को इसने मार दिया, जिसकी बीवी को मार दिया, जिसके बच्चों को मार दिया। मुश्तबा खमेनी के पूरे खानदान को इस आदमी ने साफ कर दिया, फिर कहता मुझे उससे हाथ मिलाना है। हाथ मिलाना तो दूर, आप नजरें कैसे मिलाओगे पहले ये समझाओ यार। आपने बच्चों को मार दिया, यू किल्ड किड्स, एंड आई देखो देयर इज अ मॉरल, एक कुछ वैल्यूज होती है ना। मिनाब एक जगह ईरान में, वहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, गर्ल्स स्कूल था, उसके अंदर टोमाहोक मिसाइल मार दी। हाथ बाद में मिलाना, तुम आंख कैसे मिलाओगे पहले मुझे ये बताओ। हाथ तो बाद में मिलाना। फिर ये कहता है मुझे किम जोंग उन से हाथ मिलाना है। जब व्लादिमीर पुतिन आता है उसके सामने भीगी बिल्ली बन के, व्लादिमीर पुतिन ने इसके मुंह पे कह दिया, इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए। व्लादिमीर पुतिन ने सबके सामने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपका धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि जब से आप राष्ट्रपति बने अमेरिका के दोबारा दूसरी बार, हमारा और आपका बिजनेस 20% और बढ़ गया है। 20% और बढ़ गया है, लेकिन ये काफी नहीं है, हमें इसको और बढ़ाना है। ये पुतिन कह रहा है। भारत रूस से तेल खरीदता है, भारत बुरा हो गया। अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, उसी एनर्जी के लिए अमेरिका बहुत अच्छा है। सो दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन द वर्ल्ड। अब दोस्तों धीरे धीरे आपने देखा किस तरीके से हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, माननीय मंत्री हैं, वो मोदी जी की कैबिनेट में, उन्होंने भी रोक के रखा है। पूरी डील जो भारत और यूएस के बीच में है वो रोक के रखी है। बोला कि जब तक हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस नहीं मिलेगा हम डील साइन नहीं करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये ट्रंप डेडलाइन देता ना रात के 12 बजे, इस तारीख को तो ये हो जाएगा, हमने बोला ठीक है, ऐसे होता रहता है, कई ऐसी रातें चलेगी भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मैंने सोचा जरूरी है आपको यह बताना कि कनाडा, जो कि इतना वफादार दोस्त था अमेरिका का और हर चीज में ये लोग एक साथ चलते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिश्ते को भी तोड़ दिया। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।